कहानी की शुरुआत में हम एक फिश गॉड को देखते हैं जिसे एक लड़का पका देता है और आराम करने चला जाता है। तभी उस सूप की वजह से सारी वेजिटेबल इंसान बन जाती है और जाकर हमारे मेल लीड कुई को परेशान करने लगती है, लेकिन वो सोते सोते ही उन लोगों को दूर गिरा देता है। वो लड़कियां उसे इतनी स्ट्रांग देखकर भागने लगती है, लेकिन वो लोग वहीं पर मर जाते हैं, जिस वजह से इमॉर्टल क्लेन पर भूकंप आने लगता है, जिस वजह से ग्रैंड मास्टर और 4 एल्डर्स, जो कि एक कुत्ता, दूसरा बिल्ली, तीसरी कछुए और चौथी एक मुर्गा होता है, वो लोग कुई की बेड़ के पीछे छुप जाते हैं और बात करने लगता है। एल्डर्स उसे पहाड़ी से नीचे भेजने की बात करते हैं। सुनकर ग्रैंड मास्टर कहते हैं कोई अभी भी अपना पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसकी वजह से इंसानी दुनिया में खतरा हो सकता है। तभी कोई उठ जाता है और मास्टर से कहता है, मास्टर कहीं आप पागल तो नहीं हो गए ना, आप जानवरों से बात कर रहे हैं। सुनकर चिकन कहता है, कौन जानवर है, हम इमॉर्टल क्लेन के एल्डर्स हैं। और जब कोई ग्रैंड मास्टर को पीने को सूप देता है तो इसमें वो ही इविल फिश गॉड होता है। ये देखकर मास्टर कुई के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं। उन्हें चारों एल्डर्स शांत करते हैं। कुई बता देता है कि वो बस पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर मास्टर के दिया गर्म कुई को नीचे भेजने का प्लान होता है, तो वो कुई को बता देता है कि पहाड़ी के नीचे उसका बेहद बड़ा होटल है, अगर वो चाहे तो वहाँ पर जाकर पैसे कमा सकता है। ये सुनकर कुई भी मान जाता है। मास्टर चारों एल्डर्स को भी अपने साथ नीचे भेज देते हैं। वो खुशी खुशी जाता है, लेकिन जब एक होटल को देखता है तो वो बस एक झोपड़ी होता है, जिसे देखकर वो बेहद हैरान होता है। तभी वहाँ पर घायल हाल में सनरोंग आती है। वो अपने भेष बदलकर अंदर जाती है। उसे देखकर वो खुश होकर उसकी खातिरदारी करने लगता है, लेकिन सनरोंग उसे देखती भी नहीं और एक चेयर जाकर बैठती है और अपने हाथ को देखकर याद करती है कि जब राक्षसों से लड़के वापस लौट रही थी, तभी उसे रास्ते में डेमन किंग हमला कर देता है और उसके अंदर एक पॉइजन डाल देता है। ये याद करके वो सोचती है, मेरी एक दिन के अंदर अंदर मौत होते वाला है, लेकिन मुझे इस बात की खेद है कि मेरी 200 साल की कल्टीवेशन बेकार जाएगा। और वो वहाँ पर कुई को देखकर उसके अंदर सारी कल्टीवेशन डालने लगती है। दूसरी तरफ हम डेमन किंग के साथ हाई रिस्ट बुदाओं को देखते हैं। वो लोग एक साथ मिले हुए होते हैं और हम कुई को देखते हैं। वो सनरोंग की हाथ अपने छाती से बाहर निकाल लेता है। ये देखकर सनरोंग सोचती है, ये कैसे मेरे ओरा को हैंडल कर रहा है। ये सुनकर चिकन सोचता है, कुई फेरी किंग होता है, इसका ओरा आकाश से भी विशाल है, ये कुई की दांत में भी नहीं फंस सकता। और फिर से सनरोंग उसके ऊपर फिर से अपनी कल्टीवेशन ट्रांसफर करने लगती है। ये देखकर कुई सनरोंग को किस करने की ट्राई करता है। ये देखकर सनरोंग कुई को दूर धक्का देती है। वो उसे शांत करके सूप पीने के लिए देता है। सनरोंग जब उस सूप को देखती है तो उस सूप में बेहद सारी डिवाइन एनर्जी देखकर बेहद हैरान होती है और उसे पीती है और कटोरे चाटने लगती है। कुई जल्दी से अपने कटोरे छीन लेता है। तभी सनरोंग के ऊपर लाइट चमकती है और वो देखती है कि उसकी सभी घाव ठीक हो गए हैं, तो वो इसके लिए कुई को शुक्रिया कहती है। तो वो फिर से सूप बनाने चला जाता है। जब वो आता है तो वहाँ पर सनरोंग नहीं होती है। सनरोंग डेमन किंग के पास होती है। वो डेमन किंग को हराकर देशद्रोही के बारे में पूछती है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता है और वहाँ से भाग जाता है। और हम डेमन किंग वो बुदाई को पकड़कर एक गुफा पर लाता है। डेमन किंग बुदाओं को कहता है, सनरोंग की किसी ने मदद की है, तुम पता लगाओ वो कौन है। और वहाँ पर रखी स्टोन से अपनी पावर लेने लगता है और हम सनरोंग को देखते हैं। वो सुराज्य की क्वीन बन जाती है और उसे क्लाउड स्वॉर्ड दिया जाता है, जिसे सर्वोच्च
पुजारी वुदाई भी आसानी से उठा नहीं सकते जिसे वो एक ही हाथ से उठा देता है। ये देखकर सभी लोग उसके सामने झुकने लगते हैं। ये सब होने के बाद चेन फैमिली की बेटी चेन वांग अपने फादर से वुदाई की बेटे से शादी की बात करती है। मिस्टर चेन बता देते हैं कि उसकी पहले ही तय कर दी गई थी। उसकी पहाड़ों पर बढ़िया सा रेस्टोरेंट चलाता है। ये सुनकर चेन वांग गुस्से से वहाँ से चली जाती है और हम चेन वान को कुई के रेस्तरां के बाहर देखते हैं। वो वहाँ पर आकर कुई की रेस्तरां की मजाक बनाने लगती है और उसकी शॉप की बेइज्जती करने लगती है। तभी वहाँ पर सनरोंग आकर कुई के सामने झुक जाती है। ये देखकर चेन वान बेहद हैरान होती है। फिर भी वो उन दोनों की इंसल्ट करने लगती है, जिससे सनरोंग गुस्सा होने लगती है और कुई को आपने क्लाउड स्वॉर्ड के बदले सुख देने को कहती है तो वो मान जाता है। चेन वान फिर से उन लोगों को भला बुरा कहने लगती है तो सनरोंग गुस्सा होकर उस पर हमला करने लगती है, लेकिन उसे रोक देता है, जिस वजह से वो गिरने लगती है, जिसे कुई रोक देता है और सनरोंग को उसे कुछ भी ना करने को कह देती है। और वो लोग प्लान बनाकर चेन वान को डराने लगते हैं कि जिससे वो डरकर वहाँ से भाग ही जाती है और कुई क्वीन को सुख देता है, जिससे सनरोंग अपने बोतल में रख लेती है। वो उसकी सोने की चीज देखकर बेहद हैरान होता है, जिसके बदले वो उसे जीवन भर फ्री सुख देने की बात करता है। उसके बदले वो उसके मांगेदर को ढूंढने को कहता है तो वो मान जाती है और मैरिज की तैयारी करने चली जाती है। और हम चेन मैंशन में चेन वान को गुस्से से बैठा हुआ देखते हैं। तभी वहाँ पर जियांग फैमिली के लोग आ जाते हैं। वो लोग एक टोकन देकर चेन वान और जियांग एंगेजमेंट के बात करता है तो वो खुशी मान जाती है और एंगेजमेंट की तैयारी करने चली जाती है। और हम एक जगह देखते हैं, वहाँ पर एंगेजमेंट की तैयारी हो रहा था। वहाँ पर इनविटेशन कार्ड से ही अंदर जा सकते थे। वो वहाँ पर पहुँच जाती है और वो जब अपना हाथ आगे करता है तो वहाँ के बैरियर टूट जाता है और वो अंदर आ जाता है। वहाँ पर बहुत सारे खूनी की चीज देखकर बैठकर खाने लगता है। उसे ऐसे खाते देखकर सभी लोग उसकी मजाक बनाने लगता है। वो सभी को बता देता है कि वो ही यहाँ के दुल्हा है, लेकिन उसकी बातें कोई नहीं सुनता है और उसे बाहर निकालने की ट्राई करता है। वहाँ पर चेन वान और उसके फैमिली आकर उससे शादी तोड़ देता है और उसकी इंसल्ट करने लगता है। ये देखकर वो कुछ नहीं कहता है। वहाँ पर जियांग आ जाता है। वो वहाँ पर आकर कुई को इंसल्ट करने लगता है और उसे बाहर निकालने को कहता है। कभी वहाँ पर सभी लोग जियांग वुदाई और चेन वान को सपोर्ट करते हैं। तभी वहाँ पर हमारी क्वीन सनरोंग की एंट्री होता है। उसे देखकर सभी लोग उसके सामने झुक जाते हैं। वो लोग क्वीन से कुई की शिकायत कर रहे होते हैं कि वो उन लोगों की एंगेजमेंट पार्टी खराब करने आ गया है, जिसे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। ये सुनकर क्वीन जियांग वुदाई से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें ऐसा कहने की, और कुई के सामने झुक जाती है। क्या उसे उसका क्लाउड स्वॉर्ड दे देता है और कहता है, इन लोगों को मेरी सफाई दो। ये सुनकर क्वीन सभी को बता देती है कि उन्होंने ये एंगेजमेंट पार्टी कुई के लिए रखी थी। ये सुनकर सभी लोग बेहद हैरान होते हैं। जियांग क्वीन को कुछ कहता उससे पहले क्वीन उसे घायल कर देती है। मिस्टर चेन अपनी बेटी को कुई से शादी करने को कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। ये सुनकर मिसेस चेन कुई को कहने लगती है, नाटक बंद करो और मेरी बेटी से शादी करो, लेकिन कुई मना कर देता है और क्वीन इन लोगों को अच्छे से समझा देने को कहकर वहाँ से चला जाता है। क्वीन चेन फैमिली को 4 बड़ी फैमिली की सूची से हटवा देती है। उसके बाद हम चेन फैमिली का सीन देखते हैं। वो लोग 4 बड़ी फैमिली की सूची से हटवाने पर बेहद परेशान होते हैं। तभी मिस्टर चेन सोचते हैं, ये सनरोंग कुई की सारी बातें मानती है तो क्यों ना हम अपनी बेटी की शादी उससे करवा दे। लेकिन चेन वान नहीं मानती, लेकिन उसके माता पिता उसे कुई के पास ले आते हैं और उससे शादी की बात करने लगती है, लेकिन कोई मना कर देता है और उन लोगों को वहाँ से भगा देता है। उसके बाद हम रेस्तरां के बाहर डेमोन लॉर्ड और युदाई को देखते हैं। जियांग युदाई डेमोन किंग को बता देता है कि ये वो ही लड़का है जिसने सनरोंग की हेल्प की। ये सुनकर डेमोन किंग कहते हैं,
तुम सुनरों पर नजर रखो, मैं इस लड़के को देखता हूँ। और वो अंदर जाकर कुई को रेस्तरां की इंसल्ट करने लगता है। कुई डेमोन किंग से माफी मांगकर उसे चाय देता है। डेमन किंग उस चाय में डिवाइन एनर्जी देख लेता है। जब वो इस चाय को छूता है तो उसे करंट लगता है। ये देखकर कुई जब उस चाय को चेक करता है लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन वो दूसरी कप लेने जाता है। ये देखकर डेमोन किंग उस पर पीछे से हमला कर देता, लेकिन कुई को तो कुछ नहीं होता। डेमोन किंग ही नीचे गिर जाते हैं। वो देखते हैं कि कुई के कमर के नीचे सुनहरा कवच देख लेते हैं। कुई डेमन किंग को नीचे गिरे देखकर उसे उठाने लगता है। डेमोन किंग कुई के कपड़े के नीचे पकड़ने लगता है। ये देखकर वो डरकर पीछे होता है और उस पर गुस्सा होने लगता है। डेमोन किंग उसे पैसे देकर उसके कमर के नीचे देखने की बात करता है। ये सुनकर कुई डेमोन किंग को मार मार कर रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देते हैं। उससे डरकर डेमोन किंग वहाँ से भाग जाते हैं। कुई उस चाय को एक प्लांट के ऊपर फेंककर बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद वो प्लांट एक लड़की में बन जाती है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हर चीज लड़की में ही क्यों बदलती है। वो लड़की अपने आप को इंसान बने देखकर बेहद खुश हो जाती है और कुई को देखकर छुप जाती है। वो कुछ है शोर सुनकर इधर उधर देखने लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं देख पाता है। वो लड़की सोचती है अगर मैं इसे खा लूं तो ये और भी शक्तिशाली बन जाऊंगी और उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो लड़की खुद घायल होकर बेहोश हो जाती है। कुई उसे बेहोश देखकर उठाने लगता है। जब वो होश में आती है तो उसे देखकर सोचती है क्यों मैं इसके पास रहकर उससे पावर लेने की कोशिश करूं, सोचती है और कुई से उसके रेस्तरां पर काम करने की बात करता है। लेकिन